हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रही है उसका क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर का पेपर हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट का हुआ है और 70 नंबर का पेपर आया है। तो दोस्तों ध्यान से देखें वीडियो में। मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ बच्चों का पेपर होना बाकी है। तो मैं कंप्लीट इसकी आंसर की आपको बताने वाला हूँ। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनके लिए आंसर की तो है ही, लेकिन सेम पैटर्न के ऊपर सेम ही पेपर आपके आने वाला है। और मैं आपको इसकी आंसर की हाथ से लिखे नोट्स के द्वारा भी इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊँगा, तो आप वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया जा रहा है, देखो कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको एक पैसेज दिया जा रहा है, तो इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों। तो आप पैसेज को पढ़ करके समझ लेना है। आपने इंग्लिश लिटरेचर ले रखी है तो आप आराम से समझ सकते हैं इसको। मैं सभी इसके जो प्रश्न दिए गए हैं उनका आंसर आपको दे देता हूँ। तो अपन चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, देखो कि वी शुड यूज आवर नॉलेज एंड बेसिक कॉमन सेंस टू मेंटेन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए कि हेल्थी बॉडीज एंड माइंड। एंड सेकंड का आंसर देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखो कि व्हाट इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा? तो साल्ट। अब थर्ड में जो दे रखा है, वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर ओन। तो इसका आंसर अपना है सी, बॉडी सिंगल्स। इस ऐसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। तो अब देखो फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन भी आपको दे रखा है, पांचवा भी है, छठा भी है, सातवां, सभी के आंसर मैं बताने वाला हूँ। तो पहले तो आप ध्यान से सुने, बाद में मैं हाथ से लिखे नोट्स के तहत इसके आंसर की भी आपको देने वाला हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया जा रहा है, देखो कि व्हाट शुड वी यूज टू सोल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो इसका आंसर होगा कि आवर इंडिजीनियस सिंपल होम रेमेडीज टू सोल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम। ध्यान से सुनते रहिए, मैं आराम से बोल रहा हूँ। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में है कि वोट पुट टू मच प्रेशर ऑन द चाइल्ड। तो इसका आंसर होगा व्हेन चाइल्ड कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशंस। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में दे रखा है कि व्हाट कैन बी डन टू रिमूव द प्रेजेंस ऑन द चिल्ड्रन। तो इसका आंसर होगा दे कैन सफ़र फ्रॉम ट्रिमेंडियस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। ये अपना आंसर हो जाएगा। अब 7 क्वेश्चन में क्या है कि आपको बोला जा रहा है कि फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच आर अपोजिट ऑफ। इनके अपोजिट बताना है। तो चीप का अपोजिट क्या है इसमें है एक्सपेंसिव। क्या है? एक्सपेंसिव। इस पैसेज में दिया हुआ। टिन्नी का क्या दिया जा रहा है? इसका दिया जा रहा है माइटी, MIGHTY, माइटी आपको दे रखा है। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड में भी आपको पोइम दे रखी है, तो देख सकते हैं कि रीड द पोइम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस पोइम को आपको आराम से पढ़ना है, देखना है और फिर इसके आंसर भी आपको देना है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो आप देख सकते हैं, हुज वर्ड्स दीज आर आई थिंक हिज हाउस इज इन द। आपको ये दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, विलेज। वेयर हैज़ द पोइट
स्टॉप्ड। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बिटवीन द वर्ड्स। फिर इसके बाद में थर्ड में आपको दे रखा है क्या? द पोएम इज रीडिंग ऑन द। तो इसका आंसर है आपका सी, हॉर्स। फिर आपके पास में फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से। तो फोर्थ का आप देखें ध्यान से कि कमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पोएम। ऐसे 5 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको दे रखा है दोस्तों कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का क्या मैसेज है? तो इस पोएम का मैसेज है, ध्यान से सुनो। द मेन मैसेज बाय द पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट is that we should not get too much attracted by our surrounding that we forget our work. We should chill and relax for limited time and then again start fulfilling our responsibilities and work. ये अपने पास में इसका आंसर आ जाता है दोस्तों। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपको 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। सभी क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं 1 नंबर के हैं ये। तो 6 में क्या दे रखा है कि वो डज स्लीप इन द लास्ट 2 लाइन्स सिम्बोलाइज। इसमें क्या दिया हुआ है? तो इसका आंसर आपका है कि दिस स्लीप हेयर मीन्स डेथ एंड व्हेन ही विल डाई। ये अपने पास में इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दे रखा है फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। सिमिलर फॉरेस्ट का क्या है? तो फॉरेस्ट का है वुड्स। पॉन्डर का क्या होता है? थिंक। आपके पास में इसका आंसर आ जाता है दोस्तों। ये अपन कर सकते हैं इस हिसाब से आराम से इसका आंसर सभी का। तो नेक्स्ट अपने पास थर्ड क्वेश्चन आता है। तो थर्ड क्वेश्चन में दोस्तों आपको बोला जा रहा है, देखो कि राइट एन ऐसे, एक ऐसे लिखना है और ऐसे कितना बड़ा होना चाहिए? 150 से 200 वर्ड्स का। किसके ऊपर? या तो आप लिखो वुमेन एम्पावरमेंट या लिखो इमोशनल मैच्योरिटी के ऊपर आप लिखें। फोर्थ क्वेश्चन ऐसे ही आपके पास में आ रहा है, देखो कि यू आर वंशिका या विजय ऑफ क्लास 12 ऑफ GSSS जोधपुर राइट ए स्पीच इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली के ऊपर आपको लिखना है एक यहाँ से स्पीच। एन आइडल रोटिंग फॉर ए स्टूडेंट। ये नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं आराम से। तो दोस्तों इसको पढ़ लेना क्या है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो 5 में भी आपको क्या बोला जा रहा है कि राइट ऑन एनी 2 लिटरेरी टर्म्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स में। तो इनके ऊपर 2 के ऊपर किसी के ऊपर आपको 40 से 50 वर्ड आपको लिखना है। तो अब आ जाता है अपने पास में पैसेज। पैसेज को आप ध्यान से पढ़ें इसको। इसके बाद में क्वेश्चन अपने पास में आ रहा है 6 क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि फॉर हुम हैज़ ही कम इन द अबव पैसेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मिस बेसिक कैरविल। मिस बेसिक कैरविल। अब 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो कि वेन वाज हिज सन गोइंग टू ब्रेवी। तो इसका आंसर सुन लो। ही सेड नथिंग अबाउट हिज सन्स रिटर्न बिकॉज विथ हिम इल वाज नो लॉन्गर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ और इवन नेक्स्ट ईयर। इट वाज टुमारो। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब 8 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, देखो कि वोट चेंजेज कम और हिम। तो अपने पास में इसका आंसर है ही अनविलिंग नाउ टू टॉक विद द टाउन फोल्क। ही हैड
earned for himself the reputation of an अवेफुल स्किल। आपके पास में आ जाएगा स्किन फ्लिंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 9वें क्वेश्चन दे रखा है कि वोट रेपुटेशन डिड ही अर्न, हाउ, कैसे। तो आपका आंसर होगा द रेपुटेशन ऑफ एन अवेफुल स्किन फ्लिंट ऑफ ए मिसर इन द मैटर ऑफ लिविंग। अब 10 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें दिया जा रहा है कि वाज ही रिकवर्ड फ्रॉम द डिजीज ऑफ होप, वाई। तो इसका आंसर अपने को बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों अपने पास में जो अपने क्वेश्चन देखा है, तो इसका आंसर है ही हैज़ रिकवर्ड ऑलरेडी फ्रॉम द डिजीज ऑफ होप एंड ओनली मिस बेसिक कारविल नो दैट ही सैड नथिंग अबाउट हिज सन रिटर्न। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर 11 नंबर में क्वेश्चन में आ रहा है कि फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ ही साइटेंड का आपके पास में होगा रेपुटेशन। क्या होगा? रेपुटेशन। फिर आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द अपोजिट ऑफ स्पेंट रिप्ट। तो इसका आंसर होगा आपका, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12 में बोला जा रहा है कि ध्यान से देखो, यहाँ से बोला जा रहा है, या फिर इसका आंसर चलो मैं ही बता देता हूँ। तो इसका आंसर होता है मीसर। क्या होता है? मीसर। क्या आएगा? मीसर। अब चलो दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन आता है 12वां। तो 12वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, आपको बोला जा रहा है एवेलाइंस करैक्टर्स। तो इसके बाद में 11 एवेलाइंस करैक्टर्स के ऊपर आपको बताना है। अगर ये नहीं आता है तो आप एक नोट आप इस पर लिख सकते हैं, या फिर इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसको पढ़ लेना है। अब 13 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट इज द रूल ऑफ मदर इन प्रकृतिज सेल्फ रिलीजेशंस, व्हाट आर हर होप्स एंड फियर फॉर हिज डॉटर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका होगा मीसर। अब इसके बाद में दिया जा रहा है हाउ जीनियस इज द लव दैट मंजुला एक्सप्रेस फॉर हर सिस्टर। ऐसे ही 15 नंबर क्वेश्चन फिर से अपने पास में आ जाता है। तो दोस्तों देखो 15 में क्या बोला जा रहा है, रीड द पोइम। अब पोइम फिर से अपन को दे दी गई है, तो इसको पढ़ना है और इसके आंसर आपको देना है ध्यान से। तो देखो दोस्तों आपके पास में 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें बोला जा रहा है कि नेम द पोइम एंड पोइट फॉर द अबव लाइन्स। आपको ये बोला जा रहा है। तो इसका आंसर होगा जॉन मिल्टन। क्या नाम है इस पोइम का? जॉन मिल्टन। ऐसे ही 16 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड इन टाइम एंड हाउ। तो इसका आंसर होगा कि वन थिंग इन टर्म्स ऑफ अनदर थिंग और यूजिंग नॉन लिटरल लैंग्वेज टू डिस्क्राइब समथिंग। ये आपका आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अपन 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो 17 पे कि व्हाट थिंग्स डज द पोइट वांट टाइम टू डिवोर। तो इसका आंसर होगा द हैवी प्लूमेट्स पेस एंड ग्लूड दे सेल्फ विथ वोट दे वोम डिवोर्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 18 में क्या बोला जा रहा है कि वोट विल बी द आउटकम इफ टाइम डिवोर्स ऑल दिस थिंग्स। तो इसका आंसर होगा द होम डिवोर्स इज नो मोर दैट वोट इज फ्लैश एंड बीन एंड मेरली मोर्टल ड्रेस। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है
कि एक्सप्लेन मोर्टल ड्रॉस इन द लास्ट लाइन। तो इसका आंसर है आपका कि पेशेंट फॉर वर्डली ऑन materialistic things, greed, selfishness, false show, anyway etc और mortal dross। ये आपका हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से ये 19 क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको ये नहीं आता है ऊपर वाला तो इस पोइम को पढ़ें और फिर आप इसमें भी आप आंसर दे सकते हैं 15, 16, 17, 18, 19 का। नेक्स्ट में आपको 20 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द पोइम। इस पोइम के ऊपर आप लिखें या फिर आपको एक समरी लिखनी है, ठीक है। द विल्ड स्वान्स एट कॉल, इसके ऊपर। या फिर आप आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट इमेजरी डज द पोएटेस यूज टू डिलाइनेट समर्स डे मोर पिक्चर्स देन एनी पेंटर। आपको बोला जा रहा है कुड। या तो इसको लिखें या फिर आप इसको भी कर सकते हैं। ऐसे ही 22 नंबर क्वेश्चन आ रहा है तो इसका 100 वर्ड में आंसर आपको देना है। ऐसे 23 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। इसमें बोला जा रहा है द स्टोरी ऑफ ए टाइगर फॉर मलगुडी इज फॉल ऑफ द ग्रेट एंड अपलिफ्ट ऑफ द ब्रट। आपको नेक्स्ट में बोला जा रहा है, देखो तो विच द करैक्टर हुज फॉल एंड अपलिफ्ट हैज़ बीन मेंशन्ड हेयर एंड हाउ। या फिर आप ये करें कि हाउ कैन यू से दैट द हर्मिट इज द हीरो इन टाइगर फॉर मलगुडी। ये आपको दे रखा है दोस्तों। तो आपने देखा, पूरा पेपर देख लिया। अब मैं आपके लिए देखो दोस्तों, जो प्रश्न मैंने बताए हैं सभी के आंसर की मैंने इसमें अटैच कर दी है। आप देख सकते हैं अच्छे से। और आपको जो भी चीज़ें आराम से आप लिख भी सकते हैं, वीडियो में चेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इतनी मेहनत के लिए अगर चैनल पे आप सब फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो थैंक यू।